8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या कर रहा है, समकोण कर रहा है। क्या कर रहा है, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। P यहाँ क्यू हो गया, यहाँ क्या होगा आर, ये समकोण त्रिभुज हुआ। क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। अब इसमें देखते हैं कि दिया क्या क्या है। पी क्यू आर में कोण क्यू क्या है, समकोण। क्या है, समकोण है। अब देखो समकोण है और दिया क्या है कि पी क्यू दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर। अभी ये दोनों भुजा, इसको और इसको दोनों मिला के 25 दे दिया। एक अकेले कितना दे दिया, 5। और पी क्यू का मान कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर। इसका अकेला दे दिया लेकिन दोनों को एक साथ दिया। तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग निकालना होगा। क्या करना होगा, दोनों को अलग अलग निकालना होगा। तो हम लोग पहले निकालेंगे, इसको अलग अलग मान लेते हैं। छोटा है ना, इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स। माना कि क्यू आर बराबर एक्स, क्या है, एक्स सेंटीमीटर है। जब एक्स सेंटीमीटर है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर में कितना है, 25। यहाँ देखो पी आर को पी आर रहने देंगे, इसको एक्स रख देंगे, हो गया 25 प्लस में उधर जाएगा तो पी आर बराबर कितना हो गया, 25 माइनस एक्स आई हो गया सेंटीमीटर। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला कर्ण बराबर प्रश्न से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण है ना, पी आर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब मान रख देंगे। क्या करेंगे, अब इसका मान कितना दिया है, 25 और माइनस में एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका मान हो गया तुम्हारा 5, एक का मान कितना आया, एक्स आया। कितना आया, एक्स। और यहाँ क्या है, स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होगा, आई हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस में क्या होगा 2 ए और बी, 25 और प्लस में एक्स स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ, कट गया। यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। 25 गुने 25 करेंगे तो क्या होगा, 625 और माइनस में कितना होगा, 25 गुनी 50 और बराबर में कितना हो गया 25। कितना है 25। अब देखो 25 प्लस में अगर क्या होगा, क्या होगा माइनस में, क्या होगा माइनस में। अब यहाँ हो गया 625 माइनस 50 एक्स बराबर में 25, तो प्लस में है, इन्हें आ गया तो माइनस में। अब 625 माइनस में 25 अब बराबर में माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, ये हो गया 50 एक्स। अब 625 में 25 चल गया, कितना बचेगा 600। अभी हो गया 600 बराबर में कितना है 50 एक्स। देखो एक्स के साथ 50 गुना में इधर आएगा तो भागा में। अब 600 बटे में 50 बराबर में 0 से 0 खत्म, 12 पचे 60, क्योंकि एक्स बराबर कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स किसका मान था, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू यानी क्यू आर, क्या क्यू आर बराबर एक्स था, बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब निकालना किसका है, पी आर। तो पी आर बराबर कितना है 25 माइनस एक्स, अर्थात क्या होगा 25 माइनस 12 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। कितना होगा 13 सेंटीमीटर। अब जिसका मान निकालने के लिए कह रहा था उसका निकाल लेंगे। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, पहले कह रहा है साइन पी का मान ज्ञात करें। किसका मान, साइन पी। तो साइन थीटा बराबर पी कहाँ है, यहाँ है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका क्या हो गया क्यू आर, क्या हो गया क्यू आर, कर्ण क्या होगा पी आर। तो क्यू आर का मान कितना आया 12, इसका मान कितना हो गया 13। उसके बाद करे कॉस पी, क्या कर रहा है कॉस पी। तो कॉस पी ये हो गया आधार, इसका पी क्यू क्या हो गया आधार और पी आर ही रहेगा। तो पी क्यू का मान कितना है 5, कितना होगा 13। उसके बाद करे टेन पी, क्या कर रहा है टेन पी, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब पी है, पी यही है, इसके लिए लंब क्या होगा क्यू आर, आई क्या होगा पी क्यू, यानी अर्थात कितना हो गया 12 बटे 5, ये आ गया 12, आई हो गया 13। हम लोग को इसी का क्या पूछ रहा था, मान पूछ रहा था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एक बार और समझ लो, समझो फिर से एक बार। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी और कॉस पी का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम लोग चूंकि पहले त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण दे दिए हैं, उसने कहा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, कितना है 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि क्यू आर बराबर 25 एक्स सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, क्योंकि कर्ण बड़ा है और आधार क्या होगा, यानी इससे पी आर से क्यू आर छोटा है, हमेशा छोटा वाला को माना जाता है। अब छोटा को मान लिए, क्यू आर को एक्स मान लिए, तो एक्स नहीं भी मानेगा, डायरेक्ट क्यू आर भी लिख सकता है, लेकिन एक्स माने की आसानी होगा काटने में। अब पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, जहां क्यू आर था वहां क्या रख दिए एक्स। अभी एक्स प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में था, पी आर का मान कितना निकल गया 25 माइनस एक्स। अब प्रश्न से हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार स्क्वायर। तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर का मान रखें कितना एक्स, 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो गया एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 25 माइनस एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2a बी। अब बराबर में कितना पद बचे 25 एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हुआ कट गया, क्या 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, अब माइनस में 25 गुनी 50 एक्स बराबर में कितना है 25। अब इसी को यहाँ लिख दिए। अब देखो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, अब और ये प्लस में नहीं आया तो माइनस में, अब ये 25 है प्लस में था, ले आया माइनस में, तो 600 माइनस में उधर गया तो प्लस में, अब 625 में 25 गया तो 600 बच गया। आई 50 एक्स, 50 एक्स के साथ गुना था, इधर आया तो भागा में 0 से 0 खत्म, 12 बचे 60, एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, तो क्यू आर बराबर एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर, तो क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 25 माइनस एक्स, तो 25 में 12 घटाएं तो कितना हो गया, ये हो गया 13 सेंटीमीटर, कुछ रहा था साइन थी तो पी हो गया, इसके लिए लंबी हो गया, आधार हो गया, कर्व हो गया, तो साइन थी बराबर क्या होता है लंबे कर्व, तो साइन थी लंबी हो गया, पीक्यू पीक्यू बटे पी आर बटे क्या यानी क्यू आर बटे क्या हो गया पी आर हो गया। अब क्यू आर का मान 12 है और पी आर का मान कितना है 13, फिर cos p का रहता आधार हो गया पीक्यू, पीक्यू बटे क्या होगा पी आर, पीक्यू का मान 5 है, इसका मान कितना है 13 है, फिर का है 10 p, तो 10 p बराबर क्यू आर बटे क्या होगा पीक्यू, क्यू आर बटे पीक्यू, इसका मान आ गया 12 बटे 5, कोई दिक्कत